नमस्कार दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बिलियनियर्स मैट्रिक्स। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी को कहीं ना कहीं आकर्षित करता है। वो है लग्जरी ब्रांड्स की मनोविज्ञान। अक्सर आपने देखा होगा कि अमीर लोग कुछ खास ब्रांड्स के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। क्या ये सिर्फ बेहतर क्वालिटी है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साइकोलॉजी की वजह छिपी है? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए इस ऑडियो बुक में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। लग्जरी ब्रांड्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में शान और शौकत, उत्कृष्टता और एक अलग तरह की छवि बनती है। रोलेक्स घड़ियाँ, गुच्ची का हैंडबैग, रोल्स रॉयस कार, ये सिर्फ उत्पाद नहीं है बल्कि ये एक खास जीवन शैली और सफलता के प्रतीक हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों अमीर लोग इन ब्रांड्स के लिए इतना प्रीमियम कीमत चुकाते हैं? क्या उन्हें सच में बाकी उत्पादों से ज़्यादा फायदे मिलते हैं या फिर इसके पीछे मनोविज्ञान का खेल है? पहला, स्टेटस और पहचान का प्रतीक। सबसे बड़ी वजहों में से एक है लग्जरी ब्रांड्स का स्टेटस सिंबल होना। ये ब्रांड्स समाज में एक खास रुतबा और पहचान दिलाते हैं। जब कोई अमीर व्यक्ति रोलेक्स पहनता है तो वो सिर्फ समय नहीं देखता बल्कि यह भी दिखाता है कि वह सफल है और उच्च वर्ग से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह एक महंगी कार या डिजाइनर कपड़े पहनना दूसरों को एक संदेश देता है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है। ये एक तरह का मौन संवाद है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। दूसरा, उत्कृष्टता और गुणवत्ता की उम्मीद। हालांकि स्टेटस एक बड़ी वजह है, लेकिन ये भी सच है कि लग्जरी ब्रांड्स अक्सर उच्च गुणवत्ता और बेहतरीन कारीगरी का वादा करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि जो वे प्रीमियम चुका रहे हैं उसके बदले में उन्हें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो टिकाऊ होगा, बेहतरीन मटेरियल से बना होगा और जिसमें त्रुटि की संभावना कम होगी। ये एक तरह का भरोसा होता है जो इन ब्रांड्स ने सालों की मेहनत से बनाया होता है। तीसरा, विशिष्टता और दुर्लभता का आकर्षण। लग्जरी ब्रांड्स अक्सर अपनी वस्तुओं को सीमित मात्रा में बनाते हैं या फिर उन्हें खास एडिशन के तौर पर पेश करते हैं। ये दुर्लभता का पहलू अमीरों को बहुत आकर्षित करता है। उन्हें यह महसूस होता है कि वे कुछ ऐसा खरीद रहे हैं जो हर किसी के पास नहीं है। ये विशिष्टता उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है और उनके व्यक्तिगत स्टाइल को भी और ख़ास बनाती है। चौथा, भावनात्मक जुड़ाव और कहानी। कई लग्जरी ब्रांड्स के पीछे एक समृद्ध इतिहास और एक खास कहानी होती है। ये ब्रांड्स अपनी विरासत, अपने मूल्यों और अपनी परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। जब कोई अमीर व्यक्ति ऐसा कोई उत्पाद खरीदता है तो वो सिर्फ एक वस्तु नहीं खरीदता बल्कि उस ब्रांड की कहानी और उसके साथ जुड़े भावनात्मक जुड़ाव को भी खरीदता है। ये एक तरह का निवेश होता है जो सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी मूल्यवान होता है। पांचवा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि। मनोवैज्ञानिक रूप से जब कोई व्यक्ति एक लग्जरी ब्रांड का उत्पाद खरीदता है तो वो खुद के बारे में बेहतर महसूस करता है। ये उसे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना देता है। ये एहसास होता है कि उसने अपनी मेहनत और सफलता से कुछ खास हासिल किया है और वो उसे डिज़र्व करता है। यह एक तरह का सेल्फ रिवॉर्ड मैकेनिज्म है जो अमीरों को इन ब्रांड्स की ओर आकर्षित करता है। छठवां, सामाजिक स्वीकृति और समूह का हिस्सा बनना। अमीर लोगों के अपने सामाजिक दायरे होते हैं और कई बार कुछ खास लग्जरी ब्रांड्स उस दायरे में स्वीकृति पाने का एक जरिया बन जाते हैं। एक खास ब्रांड का उत्पाद इस्तेमाल करना दर्शाता है कि आप उस खास समूह के मूल्यों और पसंद को समझते हैं और उनका हिस्सा है। ये सामाजिक स्वीकृति की चाह भी अमीरों को लग्जरी ब्रांड की ओर खींचती है। तो लग्जरी ब्रांड्स असल में क्या बेच रहे हैं? अगर हम गहराई से सोचें तो लग्जरी ब्रांड सिर्फ कपड़े, घड़ियाँ या गाड़ियाँ नहीं बेच रहे हैं, वे बेच रहे हैं एक पहचान, एक ऐसा प्रतीक जो आपकी सफलता और रुतबे को दर्शाता है, एक अनुभव, एक उत्कृष्ट खरीदारी अनुभव और उत्पाद का स्वामित्व, एक भावना, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान
और विशिष्टता की भावना। एक कहानी, ब्रांड की विरासत और उसके साथ जुड़ाव की भावना। एक सदस्यता, एक खास सामाजिक समूह का हिस्सा बनने की भावना। ये समझना जरूरी है कि लग्जरी ब्रांड्स का मनोवैज्ञानिक सिर्फ अमीरों तक ही सीमित नहीं है। हम सभी कहीं ना कहीं ब्रांडिंग और मार्केटिंग से प्रभावित होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीरों के पास इन भावनाओं को खरीदने के लिए ज़्यादा वित्तीय साधन होते हैं। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि लग्जरी ब्रांड्स सफलता, शक्ति और विशिष्टता के सपने बेचते हैं और अमीर लोग उस सपने को खरीदने के लिए प्रीमियम चुकाने को तैयार रहते हैं। ये एक जटिल मनोवैज्ञानिक खेल है जो ब्रांड और उपभोक्ता के बीच में चलता रहता है। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हमने लग्जरी ब्रांड्स की मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।